कम्स टू मॉडल टी। और मॉडल टी के इस वीडियो सेशन में आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और ये टॉपिक ऐसा है जो ज़्यादातर नहीं जानते हैं इंजीनियर्स की कहाँ पे कौन सी लाइन यूज़ करनी है। इवन नाम भी पता नहीं होता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में कितनी लाइन है, हम कितनी यूज़ कर रहे हैं ऑटोकैड में, इसके ऊपर बात होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है आपको, क्योंकि मैं काफ़ी कुछ इसमें कवर करने वाला हूँ। लाइंस के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, एंड देन हम फिर डिस्कस करेंगे कि ऑटोकैड में हम कैसे लाइन, जो डिफरेंट डिफरेंट लाइन है, उनको कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब कैसे लगा सकते हैं उनको। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब यहाँ पे मैंने एक पीडीएफ ओपन कर ली है मेरी, और इसमें काफ़ी कुछ है। सबसे पहले टाइप ऑफ लाइन के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तो स्टार्टिंग करते हैं हम सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लाइन में। आप ये लाइन देख रहे होंगे, बिल्कुल सॉलिड लाइन है जो कंटिन्यूसली चल रही है, जिससे हमारा एक्चुअली ऑब्जेक्ट बनता है। इस लाइन को हम बोलते क्या है, अभी ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे आउटलाइन। आउटलाइन क्या है, तो देखिए, लाइन ड्रॉ टू रिप्रेजेंट visible edge and surface boundary of object are called outline or principal line. They are continuously thick and wide lines. यहाँ पे जैसे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा विजिबल एज, मतलब जो लाइन आपको विजिबल एज शो करे, विजिबल फीचर शो करे, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे आउटलाइन। क्या बोलते हैं? आउटलाइन हम बोलेंगे। अब कैसे पता चलेगा कौन सा विजिबल फीचर शो कर रहा है? तो देखिए, ये प्रोजेक्शंस के ऊपर की बात है। अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ तो ये मेरा फ्रंट व्यू है, ठीक है। और फ्रंट व्यू में यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को देखूँ, यहाँ पे जो विजिबल है मुझे, वो ये है। तो ये क्या हो गया? मेरा आउटलाइन हो गया। आउटलाइन को आप ऑब्जेक्ट लाइन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा आउटलाइन क्या है। अब अगर मैं बात करूँ इसी फिगर को देखते हुए, देखिए, हम सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टर्म्स है ना, उसको पिक करने वाले हैं। तो आउटलाइन के बाद है ना, जो अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, ये डॉटेड लाइंस आपको देखने को मिल रही होंगी कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। सभी डॉट का जो साइज है ना, वो एक ही जैसा है स्पेस का। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे हिडन लाइन। अब हिडन लाइन क्या होती है? हिडन लाइन होती है जो इनविजिबल फीचर्स को शो। तो यहाँ पे हिडन लाइन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। अब ये जो एज है ना, हमें ये नहीं दिख रही है। टॉप में तो देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, बट फ्रंट में देखने को नहीं मिलेंगी। आप जैसे यहाँ पे होल भी देख सकते हो, ये 20 डाया का है। टॉप से आपको दिखेगा बट फ्रंट से नहीं दिखेगा, बट आपको विजिबल भी होना चाहिए ये। तो हम यहाँ पे हिडन लाइन का यूज करेंगे, इसको एज ए हिडन लाइन दिखाएंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने सॉलिड वर्क्स को ओपन कर लिया और एक ये पार्ट डिजाइन मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं, यहाँ पे ये इसका फ्रंट व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू है, ये। अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास ये होल है, ये होल है, ये होल है, ये है, बाकी सारे होल्स है ना। ये साइड प्रोफाइल में मुझे नहीं दिखेंगे। जैसे ये मैंने साइड प्रोफाइल लगाई ना, यहाँ पे मुझे विजिबल नहीं होंगे। बट मुझे अगर इसको विजिबल करना हो, अब देखिए, कोई भी जब ड्राइंग चाहती है ना, तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ सामने वाले को जाएंगे। तो वहाँ पे हर एक डायमेंशन को क्लियरली डिफाइन करना पड़ता है, हर एक फीचर को क्लियरली डिफाइन करना पड़ता है। उस केस में मुझे यहाँ पे डॉटेड लाइन यूज करनी पड़ेगी। अब मैं अगर यहाँ से देखूंगा ना, हिडन लाइन विजिबल मैंने कर दिया, तो ये देखिए हिडन लाइन यहाँ से विजिबल हो जाएगी। अब जिसके पास भी जाएगी, जो भी डिजाइनर होगा ना, वो देख के बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ फीचर लगा हुआ है। तो इसीलिए हिडन लाइन का यूज होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद आते हैं हमारी सेंटर लाइन। देखिए, सेंटर लाइन काफ़ी डिफरेंट पर्पज से यूज होती है। रेफरेंस के लिए भी यूज होती है, ठीक है। रेफरेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, सेंटर मार्क के लिए यूज़ हम करते हैं, सेंट्रल एक्सिस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो काफ़ी पर्पज़ है। सेंटर एक्सिस मतलब होल का सेंटर एक्सिस। अब आप मान लीजिए आपने एक सर्कल लगाया, तो उसका सेंटर आप कैसे शो करेंगे? देखिए, हम खाली एक पॉइंट लगा के नहीं छोड़ते, वहाँ पे हम सेंटर लाइन यूज़ करते हैं उसके इसके लिए।
तो वो एज अ सेंटर मार्क यूज होता है हमारा। आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो सेंटर लाइन यूज हम करेंगे सेंटर को दिखाने के लिए। अब मान लीजिए मैं इस होल को इस फ्रंट व्यू में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने हिडन लाइन से डॉटेड लाइन क्रिएट कर ली। अब मुझे इसका सेंटर फीचर दिखाना हो तो वहां पे मुझे ये सेंटर लाइन यूज करनी पड़ेगी एज अ सेंटर एक्सिस, या फिर मुझे रेफरेंस के लिए कुछ शो करना हो तो मैं सेंटर लाइन का यूज करता हूँ। मान लीजिए मुझे कोई डायमेंशन देनी है, या फिर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आर्म है ये, ठीक है। तो इस व्यू को हम बोलते हैं अल्टरनेट पोजिशनिंग व्यू। अब ये रोटेट करेगा तो किस किस पोजीशन में रोटेट करेगा, तो ये जो आर्म है, अब इसका जो सेंटर लाइन है वो देखिए कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। अब मुझे यहाँ पे डायमेंशन शो करनी है तो मैं यहाँ पे एक सॉलिड लाइन नहीं लगा सकता, ना हिडन लाइन लगा सकता, और इनके बीच की डायमेंशन इस तरीके से नहीं दिखा सकता बिना सेंटर लाइन के। तो मैं यहाँ पे सेंटर लाइन बनाऊंगा। तो सेंटर लाइन देखिए यहाँ पे भी यूज हो रही है। किस पाथ पे ये रोटेट करेगा वो भी एज अ सेंटर लाइन हम लेकर के चलते हैं। क्यों हम सेंटर लाइन को यूज करते हैं? अब अगर आप देखोगे ना, नेक्स्ट आती है हमारा यहाँ पे डायमेंशन से रिलेटेड लाइन। अब जब आप डायमेंशन लगाते हो ना, तो डायमेंशन में दो तरीके की लाइन होती है, एक होती है हमारी एक्सटेंशन लाइन और एक होती है हमारी डायमेंशन लाइन। अब एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे आप ये डायमेंशन देख रहे हैं, ये जो दो लाइनें आ रही है ना, इसको हम एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन? ऑटोकैड मैंने खोल लिया और स्टार्ट ड्राइंग पे चला गया। टॉप पे मैंने करा क्लिक। टॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, क्लिक करा और ये कर दिया 100 टैब 50, जैसे मैंने मान लीजिए ये कर दिया। अब मैं यहाँ पे डायमेंशन लगा रहा हूँ इस तरीके से, और ये मैंने रख दिया। अब देखिए मैं इसको कहाँ प्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं इसको जितना खींचूंगा ना वो उतना खिंचता चला जाएगा। तो एक्सटेंड हो रही है ना ये लाइन, कौन सी लाइन एक्सटेंड हो रही है? वो दो लाइन ही एक्सटेंड हो रही है, तो इसका नाम हमने क्या रख दिया? एक्सटेंशन लाइन रख दिया। और डायमेंशन का टेक्स्ट जिस लाइन पे प्लेस हो रहा है उसको क्या रख दिया हमने? डायमेंशन लाइन रख दिया। तो डायमेंशन लाइन आप समझ गए, एक्सटेंशन लाइन आप समझ गए, हिडन लाइन आप समझ गए, सेंटर लाइन आप समझ गए, और आउटलाइन आप समझ गए। अब यहाँ पे आती है कटिंग प्लेन लाइन। तो देखिए कटिंग प्लेन लाइन यूज होती है हमारे सेक्शन व्यू में। इससे रिलेटेड वीडियो आगे आने वाली है, वहां पे मैं इसको प्रॉपरली डिफाइन करूंगा कि कटिंग प्लेन लाइन एक्चुअली में क्या है और किस लिए हम इसको यूज करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दो लाइन और आती है यहाँ पे, एक आती है सेक्शन लाइन और एक आता है लीडर लाइन। तो देखिए लीडर लाइन जो होगा ना वो लीडर में यूज होगा। जैसे यहाँ पे डायमेंशन लाइन एक्सटेंशन लाइन डायमेंशन में यूज हो रही है, ऐसे जो लीडर होता है ना हमारा, तो वहां पे जो लाइन यूज होती है उसको हम बोलते हैं लीडर लाइन। अब आ जाते हैं सेक्शन लाइन पे। देखिए सेक्शन लाइन क्या होती है? सेक्शन लाइन हमने कोई भी व्यू कट कर करके दिखाया तो यहाँ पे हमको इस तरीके से लाइन विजिबल होती है। अब जरूरी नहीं है कि हर बार यही लाइन विजिबल हो, मटेरियल के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है। तो मटेरियल कन्वेक्शन अगर आपने पढ़ा होगा तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि एक्चुअली में सेक्शन लाइन क्यों डिफर करती है। तो सेक्शन लाइन जो होती है ना वो 45 डिग्री पे टिल्ट होती है, हर एक के बीच में 2 से 3 mm का गैप होता है। अब इससे रिलेटेड है ना रूल्स है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कटिंग प्लेन लाइन के बारे में। तो कटिंग प्लेन लाइन के बारे में मैंने आपको ये कहा था कि जब मैं सेक्शन में आपको करवाऊंगा तो वहां पे मैं इसको प्रॉपरली डिफाइन करूंगा। तो ये जो टॉपिक है ना ये भी वहीं पे कवर होगा, सेक्शन व्यू हैचिंग। तो ये क्या है वो उसमें कवर हो जाएगा, बट सेक्शन लाइन जो यूज होती है वो सेक्शन व्यू में ही यूज होती है। अब जरूरी नहीं है कि हम इसी को यूज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट हैचिंग कन्फिग्रेशंस हैं, हैच कन्वेक्शंस हैं, वहाँ पे यूज होगा। अब अगर मैं बात करूँ, नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे ये दो लाइन और है, शॉर्ट ब्रेक लाइन और लॉन्ग ब्रेक लाइन। अब इसके बारे में है ना बहुत कम लोग जानते हैं कि शॉर्ट ब्रेक लाइन और लॉन्ग ब्रेक लाइन एक्चुअली होती क्या है। तो देखिए शॉर्ट ब्रेक लाइन और लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज जनरली ऐसी ड्राइंग्स में होता है जो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो, ठीक है, उसकी हाइट कम हो, या फिर हाइट काफ़ी ज़्यादा हो, वाइड काफ़ी कम हो। अब मैं इस प्रोस्पेक्टिव से ये कह रहा हूँ, जब आप इसको किसी भी शीट में आप एडजस्ट करते हो एज अ स्केल,
तो वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। अब उसकी हाइट भले ही छोटी हो या विड्थ भले ही छोटी हो, बट जो दूसरी डायमेंशन है ना वो उसके रिस्पेक्ट में काफ़ी बड़ी मिलेगी आपको। तो उस केस में हम उसको ब्रेक करके दिखाते हैं। अब काफ़ी सारी ड्राइंग्स अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पे आपको लॉन्ग ब्रेक लाइन भी यूज़ होते हुए मिलेगी। बट लॉन्ग ब्रेक लाइन यूज़ होती है तब जब आपका जो डिस्टेंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। अब इसको हम जनरली यूज़ करते हैं डायमेंशंस में। जब हम डायमेंशन शो करते हैं ना, मान लीजिए आपकी कोई रोड है, ये रोड है आपकी। अब इसकी जो लेंथ है ना वो है 1000, डाया इसका 50 ही है, 50 है, 75 है। अब मैं अगर इसको किसी A3 साइज पेपर में रखूंगा ना, तो उस केस में देखिए ये जो आपका व्यू है ना, ये तो इस तरीके से दिखेगा आपका, ठीक है, फ्रंट व्यू। और जो आपका साइड व्यू है ना वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो ड्राइंग है ना इनअप्रोप्रिएट सी दिखेगी। तो उस केस में डिजाइनर क्या करता है, इसको है ना ब्रेक कर देता है, मतलब यहाँ से ब्रेक करेगा, यहाँ से ब्रेक करेगा। ब्रेक होने के बाद जो व्यू हमें मिलता है ना वो इस तरीके से मिलेगा कुछ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये हमने इस तरीके से बना दिया। यहाँ पे हम वो लाइन यूज कर लेंगे, शॉर्ट और लॉन्ग जो भी हम करना चाहते हैं, और इस तरीके से ये 1000 डायमेंशन दिखेगी। तो लॉन्ग ब्रेक लाइन और शॉर्ट ब्रेक लाइन इसीलिए यूज होती है। जैसे ये डाया है, मान लीजिए कोई शाफ्ट है, अब इसको हम ब्रेक करके दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया, यहाँ पे ये शॉर्ट ब्रेक लाइन दिखा दी क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। अब डायमेंशन जब हम दिखाएंगे ना वो 1000 की डायमेंशन होगी। जैसे मान लीजिए यही पार्ट है ये, तो वहाँ पे डायमेंशन तो काफ़ी बड़ी है। अब हम इसको ब्रेक भी करके दिखा रहे हैं, तो जो डायमेंशन लाइन है ना वहाँ पे ये लॉन्ग ब्रेक लाइन यूज हो जाएगी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि शॉर्ट ब्रेक लाइन और लॉन्ग ब्रेक लाइन को हम कैसे यूज कर रहे हैं। अब आ जाते हैं टॉपिक पे वापस। अब कुछ लाइन से जो रह गई हैं और जो यूज भी होती है जब आप कोई भी फिगर बनाते हो। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा कंस्ट्रक्शन लाइन को। कंस्ट्रक्शन लाइन क्या है? द लाइन आर ड्रॉन फॉर कंस्ट्रक्टिंग फिगर्स, दे आर शोन इन ज्योमेट्रिक ड्राइंग ओनली, दे आर कंटिन्यूसली थिन एंड लाइट लाइन। अब कंस्ट्रक्शन लाइन को हमने यूज भी करा था ऑटोकैड में, जब हमने काफ़ी सारी ड्राइंग बनाई थी। जैसे आपने पिछली काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं प्रोजेक्शन सीरीज के ऊपर, मैंने 10 एक्सरसाइज डाली है वहाँ पे। तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का प्रॉपरली यूज़ करके किसी भी चीज़ को बना रहा हूँ। तो जब आप देखते हो कि मतलब मान लीजिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल है इस तरीके से। अब ये तो मेरा क्या हो गया, टॉप व्यू हो गया। फ्रंट में मैं दिखाऊंगा तो फ्रंट में मुझे क्या चाहिए, प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग जो इसकी विड्थ है ना वो इक्वली होगी और बिल्कुल वर्टिकली अलाइन होगा, तो हम कंस्ट्रक्शन लाइन को यूज करते हैं। अब जैसे वहां पे लिखा था कि हम फिगर को क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा, कंस्ट्रक्शन लाइन लगा करके अब मेरी अलाइनमेंट में कोई दिक्कत आए ना, इस वजह से मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन लगा दी। अब देखिए विड्थ तो मुझे वही मिल जाएगी, अब हाइट जो होगी वो बस मुझे मेंशन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन लाइन इस तरीके से भी यूज होती है। अभी ये तो बात हो गई हमारी थ्योरेटिकली कि कौन कौन सी लाइन होती है और कैसे कैसे किस किस पर्पज से हम इसको यूज करते हैं। अब बारी आ जाती है कि कैसे हम लाइन को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अभी अगर आप बाय डिफॉल्ट जब भी ऑटोकैड को ओपन करोगे ना तो ये सॉलिड लाइन आपको दिखेगी। इंजीनियरिंग ड्राइंग की लैंग्वेज में हम इसको आउटलाइन ऑब्जेक्ट लाइन बोलेंगे। अब मुझे हिडन लाइन चाहिए, सेंटर लाइन चाहिए, कोई भी लाइन चाहिए, तो उसके लिए मुझे कौन सी कमांड यूज करनी पड़ेगी, तो वहां पे हम यूज करेंगे लाइन टाइप। तो लाइन टाइप के लिए जो शॉर्टकट होता है ना वो होता है LT एंटर। अब LT एंटर आप कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, ये देखिए प्रॉपर्टीज में दिख रहा है यहाँ पे बाई लेयर। अब इस बाई लेयर को जैसे आप खोलोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक अदर का ऑप्शन मिलेगा इस पैनल को जैसे आप ओपन करते हो। अदर में आप जैसे जाओगे ना तो लाइन टाइप मैनेजर ये लोड होकर के आ जाएगा, ये पॉपअप आ जाएगा। आप LT एंटर से भी ला सकते हो इसको, और मैनुअली अगर आप जाओगे ना तो वहां से आप इसको लोड कर सकते हो। अब यहाँ पे एक लोड का ऑप्शन दिखेगा ऊपर, चार ऑप्शन है, लोड, करंट, डिलीट और शो डिटेल्स। तो लोड में जाना है आपको। लोड में जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे लाइन टाइप्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। ये स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको दिखा रहा है। अब आपको पता है कि आपको कौन सी यूज करनी है, तो सीधा पिक करो उसको और लोड कर दो। जैसे मुझे ये डॉटेड लाइन चाहिए, मैंने लोड कर दिया, फिर लोड में गया, ये भी चाहिए,
वो भी मैंने लोड कर दिया। तो देखिए यहाँ पे लोड होती चली जाएंगी। फिर आप लोड में गए, सेंटर लाइन जैसे मुझे चाहिए, तो सेंटर लाइन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब ये तीनों लाइन आ गई है यहाँ पे। अब जस्ट मुझे यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद जैसे मैं बाई लेयर को एक्सपेंड करता हूँ ना, यहाँ पे इस पैनल को ओपन करता हूँ, तो ये देखिए तीनों लाइन मुझे लोड होते हुए मिल जाएंगे। अब जो भी लाइन मुझे चाहिए, जैसे सेंटर लाइन चाहिए, ये मैंने ली, ऑर्थो मोड मैंने ऑन करा और ये मैं बना रहा हूँ, ये देखिए लाइन बढ़ रही है। यहाँ पे गए, ये डॉटेड लाइन मुझे चाहिए, एस्केप करके बाहर आइए एक बार। ये मुझे चाहिए, ये मैंने बना दी, ये बन गई। और मुझे जैसे मान लीजिए ये डॉटेड लाइन चाहिए, ये मैंने लिया और इसको बना दिया। तो अगर आप देखोगे ये दोनों लाइन है ना, ये है तो हिडन लाइन, बट डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड में चल रही है। तो मान लीजिए मुझे इनके बीच की स्पेसिंग को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम स्केलिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अभी जैसे 1 है, तो इस तरीके से स्केलर अगर मैं 2 करूँगा तो वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने 0.5 करा तो उसका हाफ हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर अगर मैं स्केलिंग एडजस्ट कर रहा हूँ ना तो सबकी एक साथ हो रही है, मैं डिफरेंट डिफरेंट नहीं कर सकता। डिफरेंट डिफरेंट आप कर सकते हो, उस केस में आपको उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ में जा करके चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप जैसे प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे आपको स्केलिंग का ऑप्शन मिलेगा। ये देख रहे हैं लाइन टाइप स्केल, यहाँ से आप इसकी जो स्केल है ना उसको चेंज कर सकते हो, सिर्फ इसका स्केल। तो इसी की प्रॉपर्टीज़ में जा करके वो चीज़ें चेंज होंगी आपकी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मैंने काफ़ी कुछ कवर करा था इसमें, और आने वाली वीडियोस में मैं आपको और इन डेप्थ डिटेल में लेकर के जाऊंगा और समझाऊंगा कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग के और कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ऑटोकैड में।